डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट में क्लोरोफॉर्म के बारे में बताएंगे। इसमें आप लोग जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें हम आपको क्लोरोफॉर्म दो तरीके से प्रयोगशाला में बताने की विधि बताएंगे, जबकि इसका जो फिगर है कि फिगर बनेगा इसमें दो तरीके से, एक एसीटोन से बनता है और दूसरा एथिल अल्कोहल से बनता है। तो इसमें आप लोग जो इसकी जो लैब मेथड है क्लोरोफॉर्म की, उसमें आप लोग जानेंगे इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको जानने के लिए जैसे कि सबसे पहले आप जानेंगे कि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म तो ये एक हैलोफॉर्म का रूप है। क्लोरोफॉर्म जो है हैलोफॉर्म का रूप है, और जैसे हैलोफॉर्म में होता है CH3, क्लोरोफॉर्म जो है एक हैलोफॉर्म का रूप है जिसका नाम CHX3 जो कि हैलोफॉर्म है। तो इसमें आप जानेंगे कि हैलो शब्द जो है, हैलो से तात्पर्य है हैलोजन। हैलो से तात्पर्य है हैलोजन की जगह पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तथा फ्लोराइड आज रख सकते हैं, जिससे इसका जो सूत्र बनता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म हो जाता है। इसी में अब आप आगे जानेंगे कि इसको प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो जल ऊष्मक का बहुत ही महत्व है तथा स्टेट की सहायता से पूरे उपकरण को व्यवस्थित कर लिया जाता है। तो ये जो फ्लास्क है, सबसे पहले फ्लास्क में एसीटोन को 50 ml की मात्रा में रखा जाता है। फ्लास्क में एसीटोन को 50 ml तथा कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं उसको 200 ग्राम की मात्रा में रखते हैं तथा 100 ml H2O लेते हैं। फिर से एक बार जाने, एसीटोन 50 ml, एसीटोन अथवा एथिल अल्कोहल, एसीटोन लो या एथिल अल्कोहल लिया जाता है। तो 50 ml एसीटोन अथवा 50 ml एथिल अल्कोहल तथा 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 100 ml जल लिया जाता है। तो सबसे पहले इस पदार्थ को कांच के फ्लास्क में भर लिया जाता है तथा कांच के फ्लास्क के नीचे जल ऊष्मक लगाया जाता है। कांच के फ्लास्क के नीचे जल ऊष्मक लगाया जाता है तथा उपकरण को स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में बर्नर से इसको हीट किया जाता है। जब बर्नर से हीट किया जाता है तब जल ऊष्मक की सहायता से फ्लास्क में परिवर्तन होता है और अभिक्रिया स्वरूप इससे भाप निकलती है और ये भाप नली के द्वारा होती हुई संघनित्र से होकर गुजरती है। संघनित्र में यहाँ पर जल प्रवेश कराया जाता है और इस प्रकार से ठंडा जल यहाँ पर होता है। इसके बाद में ग्राही पात्र में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे एकत्रित होता है। ग्राही पात्र में कुछ मात्रा जल की होती है। एक बार फिर से सुन लें, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए निम्नवत उपकरण को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें जो कांच का फ्लास्क लिया जाता है, इस कांच के फ्लास्क में 50 ग्राम एथिल अल्कोहल अथवा 50 ग्राम एसीटोन को लिया जाता है और
इसके अलावा व्यंजक चूर्ण को 200 ग्राम लिया जाता है तथा 100 ml H2O को लिया जाता है। उसके बाद में सभी पदार्थ को फ्लास्क में रखा जाता है और फ्लास्क के नीचे जल उष्मक लगाया जाता है तथा उसके नीचे बर्नर लगाया जाता है। फिर बर्नर से जो जल उष्मक को गर्म किया जाता है, जिससे धीरे धीरे फ्लास्क में परिवर्तन होता रहता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप उससे कुछ भाप की मात्रा ऊपर को उठती हुई नली द्वारा संघनित्र में प्रवेश करती है तथा संघनित्र में ठंडी होकर के ग्राही पात्र में एकत्रित होती रहती है, जिस ग्राही पात्र में कुछ मात्रा में जल अवेलेबल होता है। तो इस प्रकार से आप जान गए कि क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें आप लोग एक बार फिर से सुन लें कि सर्वप्रथम उपकरण को व्यवस्थित किया जाता है। ये उपकरण व्यवस्थित है, इसमें ये फ्लास्क है, इसमें जल उष्मक लगा हुआ है तथा नीचे बर्नर है और ये संघनित्र है तथा ये ग्राही पात्र है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में एसीटोन को 50 ml की मात्रा में लिया जाता है। 50 ml की मात्रा में एसीटोन अथवा एथिल अल्कोहल को लिया जाता है तथा उसके बाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अथवा व्यंजक चूर्ण जो कि 200 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है तथा 100 ml H2O को लिया जाता है। 100 ml H2O को लिया जाता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है, जिसमें एसीटोन और व्यंजक चूर्ण की परस्पर अभिक्रियाएं होती हैं और उसके बाद में यहाँ से भाप नली द्वारा संघनित्र से होकर के गुजरती है। संघनित्र में ठंडे जल की वजह से ठंडा होकर के ग्राही पात्र में जाता है और इसके बाद में ग्राही पात्र में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे एकत्रित होता रहता है। तो इस प्रकार से जो ग्राही पात्र बना हुआ है, इसमें क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे एकत्रित हो रहा है, जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। फिर इसके बाद में इसका शोधन किया जाता है। उसके बाद में क्लोरोफॉर्म का शोधन किया जाता है। तो आप जान गए हैं कि किस प्रकार से जो इसकी क्रिया विधि है, क्लोरोफॉर्म की जो क्रिया विधि आप जान गए। तो इसके बाद में आप इस फिगर की स्क्रीन ले लें, फिर इसको कॉपी पर बना लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोगों ने फिगर की स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद में जो आप लोगों को बताएंगे, इसकी अभिक्रिया बताएंगे किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में बताया जाता है। तो जो प्रयोगशाला में इसकी अभिक्रिया होगी, उसमें व्यंजक चूर्ण को सबसे पहले जल के साथ में 100 ml जल की जो मात्रा है, उसी में व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। फिर मुक्त हुई क्लोरीन गैस से एसीटोन की अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे क्लोरल बनता है। उसके बाद में उसको बुझे चूने के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जब इसकी अभिक्रिया बुझे चूने के साथ में होती है, तब क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाता है। तो वो जो अभिक्रिया है दोनों, उनको हम आप लोगों को जो दो तरीके से प्राप्त होता है, दोनों को बता रहे हैं हम। तो हाँ, तो आप लोग जानेंगे जो फिगर हमने बनाया था, फिगर यही रहेगा। और जब एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण लिखो, तो आपको एथिल अल्कोहल लेना है। अगर पूछा जाए परीक्षा में
कि प्रयोगशाला में एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस प्रकार से होता है, तब आपको अलग अभिक्रिया लिखना है और दोनों में जो फिगर और उपकरण है वो एक ही बनाना है। तो आप जानेंगे सबसे पहले कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने के लिए आप जानेंगे कि सबसे पहले विरंजक चूर्ण को लिया जाता है CaOCl2 और इस विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ में कराई जाती है। जल के साथ में जब इसकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर जो Ca है, यहाँ पर एक OH है और एक OA है, एक HA है, तो OH का होल ट्वाइस बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर Cl2 क्लोरीन गैस बचती है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन गैस। अब हम उसके बाद में जो एसीटोन है, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एसीटोन है। अब इस एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में हो रही है। जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में हो रही है तो देखना है यहाँ पर क्या बनेगा, CCl3 CCl3 COCH3 बनता है और साथ में यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है यहाँ पर H लिख दिया जाता है, Cl से अभिक्रिया करेगी। उसके बाद में वैलेंसी देखते हैं, इधर Cl2 है, इधर Cl3 पहले से है 3, तो इसके बाद में इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, इधर 3 है, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई। अब इसके बाद में आप लोग देखेंगे CCl3 COCH3 को फिर हम इधर ले आएंगे, CCl3 COCH3। अब देखना जब इसको हम इधर ले आएंगे तो इसकी जो अभिक्रिया होगी बुझे चूने के साथ में होगी। तो बुझे चूने को सबसे पहले बनाना, यहाँ पर CaOH ये बुझा चूना है, इसकी अभिक्रिया हो रही है CCl3COCH3 के साथ में। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो CH3OH है, CH3Cl है, किस तरीके से यहाँ पर निकल रहा है। तो इसमें आप सबसे पहले CH और देखना इसके दो अणु होंगे, CCH3Cl3 के भी दो अणु होंगे, CCl3COCH3, इसके दो अणु लिए जाएंगे। अब देखना ये CH है और ये Cl3 है, अर्थात इस प्रकार से पार्ट अलग हो रहा है, ध्यान से देखेंगे CHCl3 तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे CHCl3। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर CH3 बचा है, COO और ये दोनों ही डबल है और Ca कैल्शियम जो है ये सिंगल है Ca, तो इसलिए CH3 C+O का होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पर Ca कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर ये जो क्लोरोफॉर्म किस तरीके से प्राप्त हुआ है। तो अगर इसको एक बार और देख लें, इस अभिक्रिया को मिटा दें, इसको फिर से दोबारा करें, इसको आप देखेंगे फिर से ध्यान से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले विरंजक चूर्ण लिया है हमने CaOCl2। अब इसकी जो अभिक्रिया है HOH जल के साथ में हमने करा दी, जिससे यहाँ पर Cl2 ये अलग हो गई क्लोरीन गैस और साथ में CaOH का होल ट्वाइस बचा है, यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बचा है, इसको आप इधर क्लोरीन इधर ले आ रहे हैं, इसकी अभिक्रिया एसीटोन से होगी CH3COCH3, क्लोरीन से अभिक्रिया होगी
परमाणु लेगा, हाइड्रोजन Cl परमाणु लेगा तो यहाँ पर एक Cl हो जाएगा। इसकी वैलेंसी की जाएगी क्लोरीन से, तो यहाँ पर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 6 है, इसको 3 से गुणा कर दिया जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इस क्लोरोफॉर्म इधर ले आते हैं, CCl3 CCl3CO CH3। अब इसको जब इधर ले आते हैं, अब इसकी अभिक्रिया जो होती है बुझे चूने के साथ में करवा देते हैं। जब ये बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसके 2 अणु लेते हैं। अब इसके 2 अणु ले गए तो यहां से ये क्लोरोफॉर्म के 2 अणु यहां पर निकल रहे हैं। तो यहां पर CH3 के 2 अणु है, यहां से निकल रहे हैं। जो भी पदार्थ बचा है CH3COO CH3COO का वोल्टॉइड Ca कैल्शियम एसिटेट। तो आप जान गए हैं कि क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है। अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की अन्य विधियां भी बताएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।